अध्याय 161 अपने असली मालिक के पास वापसी। अनुवादक नाइंडल, संपादक फिश अंडरस्कोर क्रीक। उस अस्तव्यस्त बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यदि आप पुनर्जन्म के पवित्र बच्चे को नहीं पा सकते हैं तो आप परिणाम जानते हैं। ग्रैंड शमन ने प्रणाम किया और कसाई के निचले शरीर के साथ पवित्र हॉल से बाहर चले गए। जब वे पवित्र हॉल से बाहर निकले तो हॉल के अंदर से कुरकुराहट की आवाजें आईं, मानो कोई शमन राजा ग्यात्सो के शरीर को खा रहा हो। ग्रैंड शमन की आंखें फड़कने लगी और कमर में तेज दर्द उठा। उसने शमन राजा ग्यात्सो के शरीर को अपने शरीर से बेरहमी से जोड़ दिया था और अपनी जादुई शक्ति से उन्हें एक साथ जोड़ दिया था। हालांकि उनका मांस, साथ ही उनकी हड्डियां, टेंडन, मेरिडियन चैनल, सार, ट्यूई और रक्त एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। उन्हें एक साथ मिलाने के लिए उसे गुप्त औषधि का उपयोग करना पड़ा और ग्यात्सो के शरीर को अपने शरीर में बदलना पड़ा। बुचा का शरीर पाने के बाद से ही उसे लगता था कि वह अपने जीवन में आखिरकार एक कदम और आगे बढ़ पाएगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बुचा अभी भी जिंदा होगा और उसे देखने आएगा। इसके अलावा चूंकि ग्रैंडमास्टर का भौतिक शरीर सूख चुका था, इसलिए उसने बुचा के खिलाफ जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसके पास बुचा का निचला शरीर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हालांकि शमन राजा ग्यात्सो कमजोर नहीं था, फिर भी उसकी तुलना ग्रैंड शमन के पिछले शरीर से नहीं की जा सकती थी। अगर वह अपने पिछले लोक में वापस साधना करना चाहता था तो उसे नहीं पता था कि उसे कितना समय लगाना होगा। ग्रैंड शमन ने दर्द सहा और बुचा के शरीर के निचले हिस्से को पहाड़ से नीचे ले आए। किन्व्यू पहले ही बुचर और ब्लाइंड के साथ पहाड़ पर चढ़ चुके थे, इसलिए वे पहाड़ के आधे रास्ते में मिले। ग्रैंड शमन ने बुचा के शरीर के निचले हिस्से को नीचे रखा और अभिवादन किया, स्वर्ग खान। कसाई ने अपने निचले शरीर को देखा और फिर ग्रैंड शमन की कमर को देखा और अपना सिर हिलाया। क्यों परेशान हो? मुझे अभी भी 200 से ज्यादा सालों तक मेरे भौतिक शरीर का पोषण करने और इसे मरने नहीं देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। ग्रैंड शमन की आंखों के कोने 2 बार फड़क उठे। किन्व्यू ने उस सुनहरे निचले शरीर को बाहर निकाला और कहा, महान शमन, मैं आपका शरीर आपको वापस कर दूंगा, इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। ग्रैंड शमन के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं और उसने भारी स्वर में उत्तर दिया, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे परिष्कृत करके एक खजाने में बदल सकते हैं। किन्व्यू ने सद्भावनापूर्वक पूछा, मुझे लग रहा है कि आपका शरीर ठीक से जुड़ा नहीं है। मैं उपचार कला में पारंगत हूं। अगर ग्रैंड शमन मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो मैं इसे ठीक से जोड़ने में आपकी मदद कर सकता हूं। तुम मुझे नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाना चाहते हो? ग्रैंड शमन ने उपहास किया और अपने शरीर के निचले हिस्से को बाहर निकाल लिया। किन्व्यू ने सिर हिलाया और आह भरी, सभी डॉक्टर मरीजों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। मैंने दादाजी बुचा को उसके शरीर को फिर से जोड़ने में मदद करने से पहले उसके शरीर को वार्म अप के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। बुचा मुस्कुराया, मुझे आपकी चिकित्सा विशेषज्ञता पर भरोसा है। अगर हम वापस जाकर औषधालय को ढूंढ सकें और उसे खुद ये काम करने दें तो और भी बेहतर होगा। हालांकि ग्रेट रूइंस में वापस लौटने में बहुत समय लगेगा। वह अचानक चिल्लाया, बूढ़े आदमी, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? उसकी तेज आवाज पूरे पहाड़ पर गूंज उठी। रोलन के स्वर्ण महल से एक प्राचीन और तीखी आवाज आई, चिंता मत करो, अगर स्वर्ग खान अभी तक नहीं मरा है तो मैं कैसे मर जाऊंगा? यह बूढ़ा भूत वास्तव में अभी भी जीवित है। कसाई ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें देर सवेर मरवा दूंगा। चलो। किन्व्यू ने बुचा के निचले शरीर को उठाया और वे तीनों पहाड़ से नीचे चले गए। ब्लाइंड ने पहाड़ को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा और वह अपने विचारों में डूबा हुआ था। अंदर का वह व्यक्ति बहुत मजबूत है। कसाई ने आह भरी और मुस्कुराया, मुझे लगता है कि अपने निचले शरीर के बिना मैं उसका विरोधी नहीं हूं, इसलिए तुम्हें उससे निपटने के लिए मेरे साथ यहां आना होगा। यह बूढ़ा 17 बार पुनर्जन्म ले चुका है और 18 जन्म जिया है। इसकी आयु शायद 10,000 साल हो गई है, फिर भी यह नहीं मरा। मैंने उससे कई बार लड़ाई की है और वह बहुत शक्तिशाली है। किन्व्यू चिल्लाया, 18 जन्मों तक जिया, 10,000 साल का जीवन काल, यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव नहीं है? तुम्हें महान खंडहरों में 10,000 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे देवताओं और शैतानों को देखना चाहिए था, है ना? दरअसल इस दुनिया में कई डरावनी चीजें हैं। हालांकि तुम अभी भी जवान हो और इस तरह के अस्तित्वों के संपर्क में नहीं आ सकते। बुचा ने आगे कहा, वह बूढ़ा शैतान या भगवान भले ही न हो, लेकिन वह उनसे दूर नहीं है। वह अतीत के बारे में बहुत कुछ और कई राज जानता है। अगर वह दुश्मन न होता तो मैं उसके खिलाफ खड़ा न होता। ब्लाइंड ने सिर हिलाया, वाकई कुछ भयानक चीजें हैं, जैसे मेरी आंखें। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। किन्व्यू का दिल थोड़ा कांप उठा। ब्लाइंड की आंखें किसी ने खोदकर निकाली थीं, लेकिन ब्लाइंड ने कभी किसी को नहीं बताया था कि असल में ये किसने किया था। इसके पीछे क्या राज था? जब वे रोलन के स्वर्ण महल से निकले और लिंग युक्सियों के साथ फिर से इकट्ठा हुए तो वे मैदानी इलाकों में बसे एक बर्बर शहर में पहुंचे। किन्व्यू ने शहर से कुछ औषधीय सामग्री खरीदी और अपनी बोरी से एक बड़ा बर्तन निकाला। दादा कसाई, मुझे पहले आपके शरीर के निचले हिस्से को उबालना होगा ताकि उसमें से महापुरुष शमन का खून और शमन का जहर निकल जाए। उसने हंडे में पानी का एक बड़ा घड़ा डाला और उसमें एक एक करके औषधीय सामग्री डाली। जब पानी उबलने लगा और औषधीय सुगंध आने लगी तो उसने कसाई के शरीर को पानी में डाल दिया। हो लिंग चिंतित थी, क्या यह पकाया जाएगा? अंधा मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हें मांस की सुगंध आएगी तो समझ लेना कि वह पक चुका है। कसाई ने गुस्से से जवाब दिया, मेरा शरीर तो भगवान द्वारा काटे जाने के बाद भी नहीं मर सकता, तो फिर इसे उबलते पानी के बर्तन में कैसे पकाया जा सकता है? कुछ देर उबलने के बाद किन्व्यू ने औषधीय पानी का रंग देखा और औषधि का प्याला खोलकर कुछ सूखे हुए काले और लाल मेंढक निकाले। वे सभी नाखून के बराबर आकार के थे और कढ़ाई में बिखर गए। टोड पहले से ही सूख चुके थे, लेकिन जब वे पानी में गए तो वे पुनर्जीवित हो गए और उबलते पानी में इधर उधर दौड़ने लगे तथा शमन विष को सोखने लगे। कुछ समय बाद कुछ टोड जहर के कारण मर गए। किन्व्यू ने पानी का एक और बर्तन बदला और शमन के जहर को पूरी तरह से निकालने के लिए 9 बार वही प्रक्रिया दोहराई। उसने देखा कि कसाई के शरीर के निचले हिस्से का खून फिर से लाल हो गया है और उसकी रक्तवाहिकाओं में अपने आप ही रक्त प्रवाहित होने लगा है, मानो वह जीवित हो। किन्व्यू ने एक और कड़ाही में पानी उबाला और 1 दर्जन से अधिक औषधीय सामग्री को बदल दिया, जिससे देर रात तक उसके शरीर में उत्तेजना बनी रही। लिंग युक्सियो और छोटी लोमड़ी पहले ही सो चुके थे। हरा बैल भी सो गया था, जबकि ब्लाइंड जमीन पर बैठा अपनी बांस की छड़ी पर टेक लगाए ऊँघ रहा था। सिर्फ किन्व्यू और बुचा ही कड़ाही के पास पहरा दे रहे थे। किन्व्यू ने अपनी कनिष्ठ रक्षक तलवार निकाली और कसाई की ओर बढ़ाते हुए कहा, दादा कसाई, मैं आपका शरीर नहीं काट सकता, इसलिए आपको खुद ही काटना होगा। आपको अपने ऊपरी शरीर पर उगी मांस की झिल्ली को काटना होगा। तुम्हें तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना चाकू इस्तेमाल करूंगा।
कसाई ने अपना सुअर काटने वाला चाकू निकाला और दांत पीसते हुए एक टुकड़ा काटा और अपने घावों पर उगी मांस की झिल्ली को काट डाला। उसकी साधना प्रबल थी, इसलिए वह अपनी प्राणशक्ति का उपयोग करके तुरंत अपने घावों को सील कर पाया और उन्हें खून बहने से रोक पाया। किन म्यू ने निचले शरीर को कड़ाही से बाहर निकाला। निचले शरीर का घाव अभी भी ताजा था, इसलिए उसे काटने की जरूरत नहीं पड़ी। किन म्यू ने जैड की शीशियां निकाली और ऊपरी और निचले शरीर के अनुप्रस्थ कांटों पर ध्यान से ड्रैगन की लार मल दी। जैसे ही उसने ड्रैगन की लार को उस पर लगाया, उसने देखा कि मांस तेजी से उग रहा है, मानो वे छोटे लाल कीड़े हों जो लगातार हिल रहे हों। उन्होंने शरीर के दो हिस्सों को तुरंत नहीं जोड़ा, बल्कि अपनी प्राणिक क्यूई को धागों में परिष्कृत किया, ताकि सभी टैंडन और तंत्रिकाओं को चुनकर उन्हें पहले पुनः जोड़ा जा सके। उसकी हथेली पर प्राणिक ची धागों की संख्या बढ़ती गई और वे हर मांस, हर झिल्ली, आंतों, रीढ़ों को जोड़ते गए और धीरे धीरे पूरे शरीर को एक साथ जोड़ते गए। हालांकि कमर की त्वचा अभी विकसित नहीं हुई थी। किन म्यू ने अंततः अपने घाव पर ड्रैगन की लार लगाई और त्वचा भी प्राकृतिक रूप से वापस उगाई, जिससे घाव बंद हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और बुचक को उठाकर औषधियों के बर्तन में रख दिया। उसने औषधियों का आखिरी पैकेट बर्तन में डाला और पानी को उबलने दिया। कढ़ाई में बुचे ने अपनी बाहें बगल में टिका दी और अचानक कहा, मूअर, सारी मेहनत के लिए धन्यवाद। किन म्यू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इतने सालों तक दादाजी औषधालय से चिकित्सा की कला सीखी है और मेरे सारे हुनर दादाजी औषधालय ने ही सिखाए हैं। इसे मुश्किल नहीं कहा जा सकता। मुझे आशा है कि आपकी प्रतिष्ठा एपोथेक्री की तरह खराब नहीं होगी। पानी धीरे धीरे उबलने लगा और बुचे ने मुंह में सफेद धुंध भरकर कहा, हाँ, सही कहा। मैं तुम्हें उस छोटे से कपड़े के बोरे से चीजें निकालते हुए देख रहा था, यहां तक कि इस कढ़ाई को भी बोरे से निकाल लिया। तुम्हारे बोरे में कुछ अजीब है, मुझे भी दिखाओ। किन म्यू ने वह बोरी उसे देते हुए कहा, मैंने यह बोरी रोलन के स्वर्ण महल से उठाई थी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन बोरी में 1 एकड़ जगह है, इसलिए मैंने इसमें सामान रखने के लिए जगह बनाई है। कसाई ने बोरी खोली और अंदर झांक कर एक अजीब सा भाव व्यक्त किया, मूअर, ऐसा लगता है कि आपने रोलन के स्वर्ण महल के खजाने से बहुत सारी चीजें उठा ली हैं। किन म्यू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आप क्रिप्पल से सीख सकते हैं, लेकिन आप इसके आदी नहीं हो सकते। कसाई ने आह भरी, दरअसल गांव में हम सबकी अपनी अपनी बुरी आदतें होती हैं। अपंग चोरी करना पसंद करते हैं, अतः अक्सर लोगों को जहर देता है और हर जगह छेड़खानी करता है। जहां तक मेरी बात है, मैं पहले बहुत घमंडी था और अपनी छुरियों को आसमान की तरफ उठाता था। अंधा घमंडी और तुच्छ होता है, बहरा बहुत घमंडी होता है, गूंगे का अपना सोचने का तरीका होता है और वह किसी को नहीं बताता। गांव के मुखिया के बारे में बात मत करो, वह ऐसे पेश आता है जैसे वह कोई गहरा रहस्य हो और दादी कोई उपद्रवी हो। मुझे डर है कि तुम्हें हमारी सारी बुराइयां पता चल गई होंगी। किन म्यू ने गंभीरता से कहा, चिंता मत करो दादा कसाई, जब से मैं गांव से बाहर गया हूं, तब से मैंने कोई उपद्रव नहीं किया है। कुलपिता मुझसे बहुत प्रसन्न है। ऐसे में तो ठीक है, आप मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे निपटाने में भी सक्षम होना होगा। कसाई ने बोरी हिलाई और मुस्कुराया, मैंने यह बोरी पहले भी देखी है और इसे ताउटी बोरी कहते हैं और यह ताउटी की खाल से बनी है। ग्रेट रूइंस में एक शुद्ध रक्त वाला ताउटी होना चाहिए और अगर हमारे गांव वाले मिलकर उसका मुकाबला करें, तो हम उसे हरा सकते हैं। इस ताउटी बोरी को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई खाल किसी शुद्ध रक्त वाले ताउटी की नहीं है, लेकिन इसकी वंशावली बहुत ऊंची मानी जा सकती है। मैंने पहले जो ताउटी बोरी देखी थी, उसका व्यास केवल 10 फुट है और उसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं रखी जा सकती। इसे किसी ऐसे अजीब जानवर की खाल से बनाया गया होगा जिसका रक्त ताउटी के वंश से आता हो। तो मैं समझता हूं। किन म्यू आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने तुरंत पूछा, मैंने कुछ ऐसे घर देखे हैं जो बाहर से बड़े नहीं दिखते, लेकिन अंदर बहुत बड़ी जगह होती है, ऐसा कैसे हुआ? यह आसान है, ताउटी के खून से बने अजीबोगरीब जानवरों की हड्डियों को पीसकर सीमेंट में मिलाना, पेंट में मिलाना भी ठीक है। इस तरह अंदर की जगह बड़ी हो जाएगी। बुचे ने कहा, ताउटी एक दिव्य पशु है, एक प्रकार का अजगर। यह दिव्य पशु केवल खाता है, मल त्याग नहीं करता, इसलिए इसके पेट में जगह बहुत बड़ी है। इसकी खाल का उपयोग ताउटी की थैली बनाने के लिए किया जाता है, जबकि इसकी हड्डियों का उपयोग घर बनाने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग के कई तरीके हैं, हालांकि शुद्ध रक्त वाले बहुत कम हैं। किन म्यू उसके पास ही रही और वे दोनों तब तक गपशप करते रहे जब तक कि किन म्यू को अनजाने में नींद नहीं आ गई। जब उसकी नींद खुली, तो उसने देखा कि कढ़ाई के नीचे की आग बुझ चुकी थी। वह आग फिर से जलाने ही वाला था कि बगल से बुचे की आवाज आई, मूअर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब मेरे शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। किन म्यू ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो कसाई पहले ही तैयार हो चुका था। उसने एक नई पैंट पहनी थी, जो किन म्यू ने दवाइयां लाते समय कपड़ा खरीदकर बनाई थी। इस बुजुर्ग ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक ढीला चीनी गाउन पहना हुआ था और उसकी दाढ़ी के बिखरे हुए बाल पूरी तरह से साफ किए हुए थे, जिससे वह तरोताजा दिख रहा था। बुचे ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बार बार सिर हिलाया, तुम तो बड़े हो गए हो। हमने पहले भी तुम्हारी मदद की थी और अब तुम हमारी मदद कर सकते हो। यह अच्छी बात है, यह अच्छी बात है। बाहर से ब्लाइंड की आवाज आई, सुअर मारने वाले, अगर तू बोलता रहेगा तो निकल नहीं पाएगा। तेरा चेला पहले ही पहुंच गया है। कसाई बाहर आया और बोला, तुम्हारे ताउटी बैग में एक देवता के हाथ की हड्डी है, जो मैं तुम्हारे लिए रखूंगा। तुम इसे अपने साथ नहीं ला सकते, वह देवता अभी भी जीवित है। अगर तुम इसे अपने साथ ले गए, तो यह तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। किन म्यू हैरान रह गया, हाथ की हड्डी का मालिक अभी भी जीवित है। अध्याय 162। युवा मास्टर को यह पसंद आया। अनुवादक, नाइंडल संपादक, फिश अंडरस्कोर क्रीक। मैंने इसे स्वर्ग से काट कर लाया था, इसलिए निश्चित रूप से वह अभी भी जीवित है। कसाई और ब्लाइंड एक कतार में चलते हुए धीरे धीरे दूर चले गए। हालांकि उनके कदम धीमे थे, उनकी गति बहुत तेज थी। दूर से कसाई की आवाज आई, यह वही हाथ था जिसके बदले मैंने अपना निचला शरीर दिया था, लेकिन लगता है कि इस पर लगा दिव्य मांस उतारकर उसे आत्मा की गोलियों में बदल दिया गया है, इसलिए अब सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। मूअर, नया साल मनाने के लिए गांव वापस आना याद रखना। ब्लाइंड की आवाज भी दूर से आई। किन म्यू ने उन्हें विदा किया और मुस्कुराते हुए उनकी पीठ के पीछे की परछाई की ओर हाथ हिलाया, मैं नए साल पर जरूर वापस आऊंगा। ब्लाइंड ने उसे हाथ हिलाते हुए देखा और बिना सिर घुमाए ही हाथ हिलाने के लिए हाथ उठा लिए। दादाजी ब्लाइंड निश्चित रूप से शक्तिशाली हैं। किन म्यू ने कहा, इतनी दूर होने के बावजूद इतना स्पष्ट रूप से देख पाना। कुछ ही देर बाद दूर से एक भारी आवाज आई और मैदान के आसमान में गूंज उठी, जूनियर भाई किन, भाई किन, किन।
किन म्यू ने सुना कि यह चांसलर बाशान की आवाज थी और तुरंत चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ। वह आवाज अभी भी चिल्ला रही थी, शाही शिक्षाविद किन, शिक्षाविद किन, किन। किन म्यू ने फिर जवाब दिया, लेकिन चांसलर बाशान की आवाज अभी भी दूर से आ रही थी और उसे एहसास हुआ, चांसलर बाशान शायद अभी भी यहाँ से कुछ 100 मील दूर है। उनकी आवाज यहाँ तक पहुंच सकती है, लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती। लिंग युक्सियु जाग गई और तुरंत बोली, गायपालक, मुझे करने दो। जब उसने कहना समाप्त किया तो उसने अपना हाथ लहराया और एक ज्वाला दिव्य कला जारी की, जिससे आकाश में एक आग का गोला चला जो उफनती गर्मी की लहरों के साथ फट गया। किन म्यू ने उसकी प्रशंसा की कि वह दिल से चतुर थी और मुस्कुराते हुए कहा, यह बेकार है, वह अभी भी यहाँ से कुछ 100 मील दूर है, इसलिए वह इसे नहीं देख सकता। होलिंगा और हरा बैल भी जाग गए। हरे बैल ने इधर उधर देखा, लेकिन कसाई और अंधे को नहीं पाया। उसने पूछा, बूढ़े मालिक कहाँ हैं? वे चले गए हैं। किन म्यू ने अब भी चांसलर बाशान को तरह तरह से चिल्लाते सुना और आह भरी। चांसलर बाशान की आवाज वाकई बहुत जबरदस्त है और वो सचमुच बात कर सकते थे। यह कल्पना करना बहुत मुश्किल था कि इतना असभ्य आदमी इतना बातूनी कैसे हो सकता है। किन म्यू ने कहा, चलो सीमाओं की तरफ चलते हैं, अगर चांसलर बाशान हमें नहीं ढूंढ पाए तो वो जरूर उधर ही जाएंगे। हरे बैल ने अपना असली रूप दिखाया और किन म्यू ने हु लिंग को बैल की पीठ पर चढ़ा दिया। लिंग युक्सियु भी उछल पड़ा। हरे बैल ने एक कदम बढ़ाया और सीमा की ओर दौड़ पड़ा। किन म्यू ने अपने बगल में बैठी लड़की की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं? लिंग युक्सियु ने सिर हिलाया, निशान भी चला गया है, देखो मेरी कमर पर पहले एक कट था और अब वो पूरी तरह ठीक हो गया है। उसने अपने कपड़े ऊपर खींचे और अपनी कमर दिखाते हुए बगल की ओर मुड़ी। यहीं उसकी त्वचा बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी कमर भी बहुत गोरी थी। शायद पहले कभी धूप में उसका रंग काला नहीं हुआ था। किन म्यू की त्वचा पहले से ज्यादा काली थी क्योंकि वह गर्मियों में अक्सर सर्जिंग नदी में नंगा तैरता था और तपती धूप में रहता था। कभी कभी तो उसकी पूंछ पर बैठे विशालकाय मछली के राक्षस भी उसका लगातार पीछा करते थे। अब जब वह इंपीरियल कॉलेज आ गया था तो किन म्यू को नंगा घूमने का कोई मौका नहीं मिला, इसलिए उसका रंग धीरे धीरे गोरा होता गया। हालांकि लिंग युक्सियु की तुलना में किन म्यू अभी भी थोड़ा सा सांवला था। किन म्यू ने अपनी उंगली बढ़ाकर उसके घाव वाली जगह को छुआ। उसे अभी भी घाव पर एक उभार महसूस हो रहा था। लिंग युक्सियु को गुदगुदी महसूस हुई और वह खिलखिलाकर हंसने लगा। किन म्यू ने कहा, हिलना मत, मैं जमे हुए खून को घोलने में तुम्हारी मदद करूंगी, वरना यहाँ हमेशा एक गांठ बनी रहेगी। लिंग युक्सियु ने तुरंत हिलना बंद कर दिया और अपनी कमीज ऊपर उठा ली। किन म्यू ने अपनी प्राणची को ग्रीन ड्रैगन प्राणची में बदल दिया और प्राणची के धागे उसकी उंगली के सिरे से निकलकर उसकी त्वचा में सावधानी से घुसकर जमे हुए खून को घोलने लगे। लिंग युक्सियु को बस सुन्नपन और गुदगुदी महसूस हुई, जिससे वह फिर से खिलखिला उठी। तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो? वहां एक गुदगुदी वाली जगह है। किन म्यू ने अपना सिर नहीं उठाया और कहा, सह लो, अभी गुदगुदी नहीं होगी, थोड़ा दर्द होगा। एक पल बाद लिंग युक्सियु को सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हुआ और उसने तुरंत नीचे देखा। उसने सिर्फ किन म्यू को अपने नेचर फ्रेग्रेंस सिल्क के रुमाल से बहते हुए थक्केदार खून को पोंछते देखा। थक्कादार खून बह जाने के बाद त्वचा पर कोई निशान नहीं बचा था। लिंग युक्सियु ने अपनी कमीज नीचे खींची और मासूमियत से अपनी आंखें झपकाईं। दिव्य चिकित्सक, मेरी पीठ पर अभी भी कुछ घाव हैं, मुझे नहीं पता कि वे निशान छोड़ेंगे या नहीं। हु लिंग ने जोर से और साफ जवाब दिया, मैंने तुम्हारी पीठ पर जख्मों पर मरहम लगाया और दवा लगाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए जमा हुआ खून निचोड़ लिया था, इससे कोई निशान नहीं रह जाएगा। लिंग युक्सियु ने उसकी ओर देखा और छोटी लोमड़ी बहुत मीठी मुस्कान दे रही थी और बहुत बनावटी। हम लोमड़ी दोनों ने एक साथ सोचा। हु लिंग ने अपनी आंखें झपकाईं। बहन युक्सियु, इस साल आपकी उम्र कितनी है? लिंग युक्सियु की निगाहें झपक गईं और उसने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 12 वर्ष है, मैं 16 साल का हूं। आप युवा स्वामी से 1 वर्ष बड़े हैं। लिंग युक्सियु को ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटी लोमड़ी ने उस पर झपट्टा मारा हो और उसके दुखते दिल पर 2 बार कर दिए हों। ये लोमड़ी भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसकी चालें बेरहम और अप्रत्याशित थीं, जिससे वह अपना बचाव करने में असमर्थ हो गई। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि यह छोटी लोमड़ी शैतानी इरादे रखती है। हर रात किन म्यू के बिस्तर पर आकर ऐसे पेश आती जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसका व्यवहार संकोची नहीं था, बल्कि वह बेशर्मी से प्यारी बन जाती थी। और अब यह छोटी सी बदचलन लड़की पहले से ही आक्रामक हो गई थी। लिंग युक्सियु भले ही बेबाक और दिल की लड़की लगती थी, लेकिन दूसरी लड़कियों से अलग वह बेबाक और सीधी सादी थी, लेकिन उसका अपना एक अलग ही अंदाज था। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बहन लिंग, तुम्हारे पंजों के रोए वाकई बहुत मुलायम है, तुमने उन्हें इंसानी हाथों में बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? हु लिंग ने जम्हाई ली और आंखें सिकुड़ते हुए कहा, युवा मालिक को यह तरीका पसंद है। बहन लिंग, आपने अपना रूप क्यों नहीं बदला? युवा मालिक को यह तरीका पसंद है। अपनी आंखें देखो जो हमारी आंखों से अलग है। युवा मालिक को यह तरीका पसंद है। लिंग युक्सियु युद्ध हार गया था। इस छोटी लोमड़ी के पास एक अभेद्य रक्षा कवच था जो अवरोध के बाद पलटवार करता था। यह ग्रेट थंडरक्लैप मठ की दिव्य कला दर्पण में फूल की तरह था जो दूसरों के हमलों को उन पर प्रतिबिंबित कर सकता था। इस लोमड़ी ने किससे सीखा? लिंग युक्सियु उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था और थोड़ा गुस्से में था। हु लिंग को खुद पर गर्व था। रेन लिसनिंग पवेलियन में उसने इस क्षेत्र की तकनीकों के बारे में रेन लिसनिंग पवेलियन की युवतियों से सलाह ली थी। लिंग युक्सियु को अचानक समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। दरअसल उसे एक छोटी लोमड़ी से जलन हो रही थी। उसने शाही परिवार का खौफ सचमुच खो दिया था। उसका फिगर वैसा ही था और हालांकि किन म्यू उसे थोड़ा गोल मटोल कहने में थोड़ी अंधी थी, फिर भी उसका रूप बुरा नहीं था। छोटी लोमड़ी की चाल चाहे कितनी भी तीक्ष्ण क्यों न हो, उसने अपना रूप नहीं बदला था। विजय पहले से ही उसके हाथों में मजबूती से पकड़ी हुई थी और उस दुष्ट स्त्री से ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे अभी सीमा तक पहुंचे भी नहीं थे कि चांसलर बादशाह आखिरकार उनके पास पहुंच ही गए। जब उन्होंने देखा कि कसाई जा चुका है तो यह बलवान व्यक्ति स्तब्ध होकर रोने लगा और साथ ही स्वर्गीय चाकू को कोसने लगा। किन म्यू ने उसे एक पल के लिए दिलासा दिया और कहा, ऐसा नहीं है कि उसे तुम्हारी याद नहीं आती, बस उसे तुम्हारा जिद करना पसंद नहीं, इसलिए वो पहले चला गया। दरअसल दादाजी बुच्चो तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। जब उन्होंने सुना कि तुम खतरे में हो तो वो सबसे पहले दौड़कर आए थे। रोना बंद करो, रोना बंद करो, हम बॉर्डर स्टेशन पहुंच रहे हैं। मार्शल खान एक छोटी बच्ची की तरह कैसे रोता हुआ दिखाई दे सकता है? चांसलर बादशाह ने अपने आंसू पोंछे और अपनी सारी व्यथा उस पर उड़ेल दी। उन्होंने किन म्यू को हर बात बतानी शुरू की। बचपन से ही बिस्तर गीला करने की सजा के तौर पर उन्हें खड़े रहना पड़ता था। उनकी साधना का हर एक विवरण, स्वर्गीय चाकू से अपने अधोवस्त्र धुलवाने में मदद करना,
कैसे स्वर्गीय चाकू उन्हें पड़ोसी गांव से बत्तख का सूप चुराने के लिए लाया था। किन म्यू ने विनती भरी नजरों से लिंग युक्सियू की ओर देखा और उसने असहाय होकर अपने कंधे उचका दिए। इंपीरियल कॉलेज। युवा कुलपति ने चुपचाप अपना सामान एक छोटे से बंडल में बांधा और आधिकारिक मोहर से जुड़ा अपना रिबन जमीन पर फेंक दिया। सर्वोच्च शिक्षा के भवन के दरवाजे पर अपनी आधिकारिक मोहर टांगते हुए उन्होंने इंपीरियल कॉलेज पर एक आखिरी नजर डाली और मुस्कुरा दिए। अनुशासन के पुरोधा तेज कदमों से आगे बढ़े और एक छोटी सी बांस की टोकरी लेकर आए। उस टोकरी में एक छाता और किताबें वगैरह रखी थीं। चलो चलें, दूसरों को डराने की कोई जरूरत नहीं है, युवा मुखिया मुस्कुराया। वे दोनों बिना किसी को डराए पहाड़ से नीचे चले गए और जब वे पहाड़ के नीचे पहुंचे तो ड्रैगन किलिन तुरंत खड़ा हो गया और अपनी पूंछ हिला दी। मेरा जीवन समाप्त हो रहा है और मैं अब तुम्हें अपने साथ नहीं ला सकता। युवक ने इस ड्रैगन किलिन के सिर को सहलाया और उसका सिर हिलाया। अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम बस मेरे बुढ़ापे में मरने का इंतजार करोगे। छोटे दोस्त, तुम आजाद हो। कच। ड्रैगन की किलिन के गले की जंजीर खुल गई और ड्रैगन किलिन ने उसे भावशून्य दृष्टि से देखा। उसने सिर हिलाया और पूछा, बूढ़े मालिक, अगर मैं आपके पीछे नहीं आ सकता तो मैं कहां जाऊं? आप मूल रूप से स्वतंत्र रूप से रह रहे थे, तो आप कहां नहीं जा सकते? युवा कुलपति ने हाथ हिलाकर इंपीरियल कॉलेज की ओर देखा, जिसे उन्होंने खुद बनवाया था। उनकी आंखों में थोड़ी सी अनिच्छा थी। वे अचानक मुड़े और चले गए। अपने आखिरी साल यहीं बिता रहा हूं, फिर भी आज यहां से जा रहा हूं। मैं इंपीरियल कॉलेज में बुढ़ापे में नहीं मरना चाहता। बूढ़े और जवान राजधानी शहर से बाहर चले गए और जब वे शहर से बाहर निकल गए तो युवा कुलपति ने अनुशासन के बुजुर्ग से कहा कि वह वहीं रुक जाए, क्योंकि वह स्वयं उस व्यक्ति की ओर चल पड़ा। दाओ दोस्त, शाही उपदेशक ने अभिवादन किया। क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? क्या तुम सम्राट से अपनी बर्खास्तगी की मांग नहीं करोगे? युवा कुलपति मुस्कुराए। जब मैंने सहजता से यह पद संभाला था तो मैं सम्राट के लिए नहीं आया था, तो फिर मुझे सम्राट के लिए क्यों जाना है? मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे यहां बुलाया और अब मुझे विदा करने आए हैं। शाश्वत शांति सम्राट गुरु ने दुख से आह भरी। दाओ मित्र, मौत का सामना तो पहले ही कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारी मनोस्थिति तक पहुंचने के लिए मुझे कितने वर्षों तक साधना करनी होगी। मुझे तुम्हें विदा करने दो। दोनों साथ साथ आगे बढ़े, जबकि अनुशासन के वरिष्ठ भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने कहा, जब मुझे पता चला कि आप जा रहे हैं तो मुझे लगा जैसे मेरे दिल का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया है। इस दुनिया में मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपके बिना मेरे पास बात करने के लिए एक व्यक्ति कम हो गया है। युवा मुखिया ने कहा, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और तुम्हारा भविष्य कठिनाइयों से भरा है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह बाधाओं से भरा है और मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। शाश्वत शांति सम्राट गुरु ने रुककर कहा, उस समय मैं आपको अपना गुरु मानना चाहता था, आपने मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया? युवा कुलपति ने शांति से कहा, मुझे पता था कि तुम भविष्य में मुझसे बेहतर बनोगे और मुझसे भी ऊंची उपलब्धियां हासिल करोगे, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु बनने के योग्य नहीं हूं। इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुमने जो सोचा है वो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। ये वो चीजें हैं जो मैं अपने पूरे जीवनकाल में कभी हासिल नहीं कर पाता। मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक एक कदम आगे बढ़े और उनके पीछे चले। मैं अभी भी थोड़ा उलझन में हूं और थका हुआ हूं। बताओ, क्या हम जो रास्ता अपना रहे हैं वह रूढ़िवादी है? तथाकथित रूढ़िवादी मार्ग की दृष्टि में जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वह रूढ़िवादी मार्ग नहीं है। युवा कुलपति रुक गए और उनकी आंखों में देखते हुए बोले, हमने संप्रदायों में सुधार के लिए प्राथमिक विद्यालय, महाविद्यालय और इंपीरियल कॉलेज स्थापित किए और विद्वानों को पढ़ाने, आम लोगों और संप्रदायों के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए अनेक संप्रदायों की शिक्षाओं को एकत्रित किया। उनकी नजर में हम रूढ़िवादी मार्ग से भटक रहे हैं और एक अक्षम्य पाप कर रहे हैं। हालांकि हमारी नजर में यही रूढ़िवादी मार्ग है। दूसरे क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो, जो सही है वह सही है। दूसरों के उग्र भौंकने से इसे गलत मत बनने दो। तुम जो करना चाहते हो वो बहुत बड़ा है और आगे का रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा है। मेरा जीवन समाप्त हो रहा है और मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें खुद पर ही निर्भर रहना होगा। युवा मुखिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वापस जाओ। शाश्वत शांति ने अपने हाथ जोड़े और जमीन पर झुककर कहा, आधे जीवन के समर्थन के लिए धन्यवाद दाओ मित्र। युवा कुलपति ने उनके अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, चूंकि हम एक ही रास्ते पर चल रहे हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें एक दूसरे का समर्थन करना होगा। शाश्वत शांति के शाही उपदेशक ने पीछे मुड़कर देखा। उनके कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वे राजधानी शहर में लोगों के असीम समुद्र में गायब हो गए। युवा कुलपति उठे और अनुशासन के प्रमुख को बुलाया, चलो चलें। युवा पंथ प्रमुख के सत्ता में आने का समय आ गया है। महान दीवार की सीमाओं पर चांसलर बाशान के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब वे किन म्यू और लिंग युक्सियू को सीमांत क्षेत्र में ले आए। उनके मन में गहरी नाराजगी थी। जब ड्यूटी पर तैनात उस बर्बर सेनापति ने उन्हें आते देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह बोला, मार्शल खान, पवित्र भूमि ने आदेश दिया है कि जब हम तुम्हें देखें तो तुम्हें सीमा से बाहर न जाने दिया जाए। चांसलर बाशान की ठंडी निगाहें थीं और उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, क्या आप मरना चाहते हैं? उस बर्बर सेनापति की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसने चारों ओर देखा। चांसलर बाशान ने चारों ओर खड़े सेनापतियों पर नजर डाली और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम सब मरना चाहते हो? उस बर्बर व्यक्ति ने स्वयं को मजबूरन चिल्लाया, द्वार खोलो। द्वार खुल गए और चांसलर बाशान बैल पर सवार होकर सीमाओं से बाहर निकल गए। किन म्यू ने पीछे मुड़कर देखा और आश्चर्य से चीख पड़ा जब उसने देखा कि शहर के प्रवेश द्वार की चोटी पर एक बर्बर युवक अपने मुक्तों का अभ्यास कर रहा है, जो इतने जोरदार थे कि हवा बन रही थी। उस बर्बर युवक ने देखा कि कोई झांक रहा है और तुरंत नीचे देखने के लिए अपना रुख बदल लिया। यह युवक बहुत मजबूत है और इसकी नींव बहुत मजबूत है, किन म्यू ने प्रशंसा में कहा। उस युवक ने अपनी नजरें घुमाई और उसकी आंखों से चमक उठी और वह चिल्लाया, मार्शल खान, मेरा नाम पैगोक्सो है। मैं प्रेरी राजा का पुत्र हूं। मैं भविष्य में मार्शल खान को अवश्य हराऊंगा और प्रेरी का अधिपति बनूंगा। चांसलर बाशान ने मुड़कर उस बर्बर युवक को देखा और उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह, हिम्मत है, प्रशिक्षण जारी रखो। तुम एक अच्छी नींव वाले अंकुर हो। मुझे अपने मुक्तों की श्रृंखला फिर से दिखाओ। पैगोक्सो ने मुक्तों की एक और श्रृंखला चलाई और चांसलर बाशान ने किन म्यू से कहा, इस बच्चे को अपनी मुक्तों की कला पर बहुत नियंत्रण है और उसकी शक्ति अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक प्रचंड है। उसके शरीर की योग्यता बहुत असाधारण थी और वह निश्चित रूप से एक बहुत ही योग्य व्यक्ति बनेगा। किन म्यू ने सिर हिलाया, वही चालें, वही साधना, फिर भी कुछ लोगों के मौके दूसरों से ज्यादा जोरदार होते।
यह उनकी अनोखी प्रतिभा थी जो दूसरों को ईर्ष्या के सिवा कुछ नहीं देती थी। मैं प्रभावित हूं, जब तक वह मरता नहीं, वह निश्चित रूप से मैदानी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाएगा। जैसे ही वे किंगमेन दर्रे की ओर बढ़े, चांसलर बाशान की प्रशंसा पाकर पैगोक सो का उत्साह बढ़ गया और उन्होंने और भी कड़ा अभ्यास किया। कुछ ही देर बाद आकाश में सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकी और एक जादूगर राजा उतरा। गंभीर चेहरे के साथ उसने ड्यूटी पर तैनात जनरल को बुलाया और पूछा, क्या आपने मार्शल खान को बाहर जाने दिया है? ड्यूटी पर तैनात उस जनरल ने खुद को संभाला और कहा, मार्शल खान में अपार शक्ति है, तो मैं उसे रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? अगर हम उसे बलपूर्वक रोकेंगे तो मुझे डर है कि हमारी सीमा चौकी पर भारी संख्या में लोग हताहत होंगे और हमारे लिए इटर्नल पीस की सेना से बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। उस जादूगर राजा ने ठंडी सांस ली और फटने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर पैगोक सो पर पड़ी जो शहर के प्रवेश द्वार पर मुक्तों का अभ्यास कर रहा था। वह हैरान और खुश हुआ और पैगोक सो की ओर इशारा करके पूछा, यह किसका बच्चा है? हमारे बर्बर डी साम्राज्य के सर्वोच्च खान राजकुमार पैगोक सो का युवा पुत्र। उस जादूगर राजा ने मुस्कुराते हुए उसे दूर से ही पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पैगोक सो का शरीर बेकाबू होकर उड़कर उसके सामने आ गिरा। बहुत बढ़िया योग्यता, यह वह असाधारण संविधान है जिसकी ग्रैंड शमन को तलाश है। उस जादूगर राजा ने उसे परखा और संतुष्ट भाव से कहा, पुनर्जन्म का पवित्र बालक, जिसे खोजने का आदेश महान जादूगर ने हमें दिया था, आखिरकार मुझे मिल गया है। पैगोक सो, मेरे पीछे आओ। ड्यूटी पर तैनात जनरल चौंक गया और उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह जादूगर राजा पहले ही सुनहरी रोशनी की किरण में बदल चुका था और पैगोक सो को ले आया था। जब वह पैगोक सो को रोलन के स्वर्ण महल में वापस लाया तो उसने इस नन्हे राजकुमार को ग्रैंड शमन के पास भेजा। ग्रैंड शमन भी आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। वह तुरंत पैगोक सो को पवित्र कक्ष में ले आया और प्रणाम किया। ग्रैंड मास्टर, पुनर्जन्म का पवित्र बालक मिल गया है। उसकी बनावट ग्रैंड मास्टर जैसी ही है। वह एक दुर्लभ प्रतिभा है जो मैदानी इलाकों में हर कुछ 100 वर्षों में एक बार ही मिल सकती है। ग्रैंड मास्टर अब पुनर्जन्म ले सकते हैं। मंदिर से एक करुण हंसी की आवाज आई और अचानक एक हड्डीदार राक्षस बाहर निकला। नीचे सिर और ऊपर पैर करके वह पैगोक सो से सिर मिलाकर चिपक गया। पैगोक सो के मन में एक विश्वव्यापी धमाका हुआ और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। उस राक्षस के शरीर से सार तत्व लगातार पैगोक सो के शरीर में प्रवाहित हो रहे थे। उसी समय उस महागुरु की आत्मा भी पैगोक सो के शरीर में स्थानांतरित होकर स्थापित हो रही थी। शिष्य, जब मैं पुनर्जन्म लूंगा तो जिसे मरना चाहिए वह नहीं मरेगा और जिसे जीना चाहिए वह नहीं बचेगा। इससे भाग्य बदल जाता है और प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन होता है। इसलिए मृत्यु का दूत मेरी आत्मा को पकड़ने आएगा। मृत्यु के दूत को रोकने के लिए उचित रूप से संरचना स्थापित करो। ग्रैंड शमन तुरंत आगे बढ़े और पैगोक सो के चारों ओर स्थापित करने के लिए मंदिर निकाले। मंदिरों पर पिछले 17 जन्मों के कंकाल थे, जिन्हें ग्रैंड मास्टर ने जादुई कलाकृतियों में परिष्कृत करके छोड़ दिया था। अचानक किसी दूसरे स्थान और समय से ठंडी हवा के झोंके से पूरा स्थान कांप उठा। इस पवित्र हॉल की अग्नि तुरंत मंद पड़ गई जब एक छोटी नाव किसी दूसरे स्थान और समय से धीरे धीरे तैरती हुई आई। वह एक अंधेरी दुनिया थी और रोशनी का एकमात्र स्रोत छोटी नाव के अगले हिस्से पर टंगा हरा लैंप ही लगता था। हरा लैंप मंद रोशनी में था और उसके नीचे एक बुजुर्ग बैठा कागज की नावें और कागज के इंसान तय कर रहा था। नाव धीरे धीरे पवित्र हॉल की ओर बढ़ी। ग्रैंड शमन बेहद चिंतित हो गया और उसने तुरंत अपनी सारी जादुई शक्तियां उन मंदिरों में डाल दी। मंदिरों में 17 सुनहरे कंकाल मानो जीवित हो गए हों और दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार और अपनी वास्तविक दुनिया के बीच एक पंक्ति में खड़े हो गए हों। नाव पर बैठे बुजुर्ग असीम अंधकार से घिरे हुए थे और अपने कोण से देख रहे थे। उनके दीपक के अलावा जो उनकी दुनिया में प्रकाशित था, एकमात्र अन्य प्रकाश दूसरी दुनिया के प्रवेश द्वार से था और वह प्रवेश द्वार वर्तमान में 17 कंकालों द्वारा अवरुद्ध था। उसने अपना हाथ उठाया और कागजी इंसान और घोड़े जैसे जीवंत हो उठे। जैसे कागजी इंसान उन घोड़ों पर सवार होकर सुनहरे कंकालों से घिरे प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। इस बीच घोड़ों पर सवार कागजी इंसान अपने कागजी चाकू और तलवारें घुमा रहे थे। उन्होंने मुंह खोला और मानो जोर जोर से चिल्ला रहे हों, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। 17 कंकाल एक साथ आगे बढ़े और कागज के मनुष्यों और कागज के घोड़ों के साथ हाथापाई करने लगे, जो तेजी से उनकी ओर आ रहे थे। इन 17 सुनहरे कंकालों ने एक ऐसी संरचना बनाई जिसमें अपार शक्ति थी और जिससे यह संरचना देवताओं को टक्कर देने वाली शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। हालांकि दूसरी दुनिया की शक्ति असाधारण रूप से भयानक थी। जब कागजी चाकू और तलवारें तेजी से नीचे गिरीं, तो ग्रैंडमास्टर के सुनहरे कंकाल भी उनसे बचाव नहीं कर सके। एक चाकू आसानी से हड्डी को काट सकता था और एक तलवार आसानी से उनकी खोपड़ी में छेद कर सकती थी। ग्रैंड शमन ने 17 सुनहरे कंकालों को नियंत्रित किया और कागजी इंसानों और घोड़ों के हमलों को रोकने के लिए जी जान से डटे रहे। इस बीच ग्रैंडमास्टर ने अपने पुनर्जन्म की गति तेज कर दी। फिर भी उन्होंने दूसरी दुनिया से आई छोटी नाव को और करीब आते देखा। नाव पर मौजूद बुजुर्ग पहले ही लालटेन उठाकर खड़े हो गए थे। ग्रैंड शमन के माथे पर पसीना आ गया जब उसने देखा कि छोटी नाव पहले ही रास्ते में तैर चुकी थी और दूसरी दुनिया से उनकी असली दुनिया में पहुंचने वाली थी। इस बीच दीपक पकड़े हुए बुजुर्ग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया मानो वह दूसरी दुनिया से पुनर्जन्म लेने वाले ग्रैंडमास्टर को उस दुनिया में खींचना चाहता हो। अचानक ग्रैंडमास्टर का शरीर अकड़ गया और वह बिना सांस लिए हवा में ही नीचे गिर पड़े, जबकि पैगोक सो ने अपनी चमकदार काली आंखें खोल दी। जैसे ही उसकी आंखें खुली, दोनों दुनियाओं के बीच का रिश्ता टूट गया। कागजी इंसान और कागजी घोड़े पल भर में जलकर राख हो गए। इस बीच दूसरी दुनिया से बढ़ा हुआ हाथ धीरे धीरे पीछे हट गया और गायब हो गया। पवित्र हॉल में अचानक अग्नि पुनः प्रज्वलित हो गई और पहले का धुंधलापन बिना किसी निशान के गायब हो गया। पैगोक सो ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं अंततः सफल हो गया। बधाई हो ग्रैंडमास्टर, ग्रैंड शमन ने झुककर कहा। पैगोक सो ने हाथ हिलाया और ग्रैंड शमन पीछे हट गया। हॉल का दरवाजा बंद करते हुए उसने आह भरी, अगर ग्रैंडमास्टर की उम्र और कमजोर शरीर न होता तो वे स्वर्गीय चाकू को कैसे ऊपर चढ़ने देते। अब जब ग्रैंडमास्टर का पुनर्जन्म हो चुका है तो वे आखिरकार एक और जीवन जी सकते हैं। इस तरह शाश्वत शांति साम्राज्य की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी और स्वर्गीय चाकू भी कोई समस्या नहीं होगी। किंगमेन दर्रे में किन म्यू ने गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कुछ स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीदने जाने से पहले चांसलर बाशान को 2 ज़ैड बोतलें फेंक दी। युवा स्वामी, कुलपति युवा स्वामी की तलाश कर रहे हैं। किन म्यू ने अपनी जड़ी बूटियां लेना समाप्त किया और मेडिकल स्टोर के दुकान सहायक ने कहा, युवा मास्टर कृपया जितनी जल्दी हो सके दर्रे से निकल जाएं और हामनी प्रांत की ओर चलें। किन म्यू थोड़ा स्तब्ध रह गया और उसने अपना सिर हिलाया। वह सराय में लौट आया और चांसलर बाशान के जख्मों को ठीक करने के लिए स्पिरिट की गोलियों का एक बर्तन तैयार किया। उसने हु लिंग को बुलाया और बिना कुछ कहे सीमा पार कर हामनी प्रांत की ओर चल पड़ा। लिंग युक्सियो उस समय नहा रही थी और जब वह नहाकर निकली तो किन म्यू बिना किसी निशान के गायब हो गया था।
वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी और तुरंत चांसलर बाशान से पूछने गई। चांसलर बाशान को भी नहीं पता था कि किन म्यू कब चला गया था, और कुछ सोचने के बाद उसने उससे कहा, राजकुमारी, चिंता की कोई बात नहीं है। लोमड़ी भी यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि छोटे भाई का अपहरण नहीं हुआ है और वह लोमड़ी के साथ चला गया है। लिंग युक्सियु थोड़ी निराश हुई। किन म्यू ने उसे कुछ नहीं बताया और इस बार चुपचाप चला गया। क्या इतना रहस्यमय होने की आवश्यकता थी? वह क्या नहीं कह सकता था? चांसलर बाशान ने स्पिरिट की गोलियां खाईं और उठे। राजकुमारी, आइए हम इंपीरियल कॉलेज लौटें। हम जितने समय से बाहर हैं, उसके हिसाब से ग्रैंड चांसलर को जल्द ही इस्तीफा दे देना चाहिए। नए ग्रैंड चांसलर को भी जल्द ही पदभार ग्रहण करना चाहिए। आइए हम पहले लौटें। ग्रैंड चांसलर हमेशा मेरा ध्यान रखते रहे हैं, कम से कम मुझे उन्हें विदा तो करना ही चाहिए। लिंग युक्सियु समझ गया। इस बीच इसी समय किन म्यू लिंग को आगे ले आया था और वे हामनी प्रांत के करीब पहुंच गए थे। उनकी यात्रा में हर जगह युद्ध की उथल-पुथल और अराजकता थी। कुछ संप्रदाय ये घोषणा कर रहे थे कि सम्राट गलत रास्ते पर चले गए हैं और उन्होंने विश्वासघाती शाही गुरु को पूरी दुनिया में भारी उथल-पुथल मचाने की अनुमति दे दी है। इसलिए संप्रदायों ने विद्रोह कर दिया और न्याय के नाम पर गलत को शुद्ध करना चाहा। जब वह हामनी प्रांत के पास स्थित लो शहर पहुंचा, तो वहां हर तरफ लड़ाइयां चल रही थीं। लोगों के पास जीविका चलाने का कोई जरिया नहीं था और सेनाएं हर जगह विद्रोहों को दबा रही थीं। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वे पानी को उबलने से रोकने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। शाश्वत शांति साम्राज्य के धर्मगुरु ने इस ज्वाला को बहुत तेजी से जलने दिया था। शाश्वत शांति साम्राज्य की परिषद के अधिकांश पदाधिकारी विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञ थे और अब जब इन संप्रदायों ने विद्रोह कर दिया था, तो इन पदाधिकारियों ने मिलकर विद्रोह कर दिया था। साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी और विद्रोह को दबाना पहले से ही बहुत मुश्किल था। दुनिया में फैली अराजकता को शांत करने के लिए इंपीरियल प्रीसेप्टर के पास क्या तरीका है? किन म्यू हतप्रभ था। अगर यह इसी तरह चलता रहा, तो मुझे डर है कि इस दुनिया के सभी संप्रदाय विद्रोह कर देंगे। जब वह समय आएगा, तो भले ही शाश्वत शांति साम्राज्य विद्रोह को शांत करने में सक्षम हो, उसे अपनी शक्ति में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह ऐसी बात थी जिसे शाश्वत शांतिशाही उपदेशक निश्चित रूप से देखना नहीं चाहेंगे। यदि शाश्वत शांति साम्राज्य को शक्ति में भारी नुकसान हुआ, तो वह शाश्वत शांति साम्राज्य के आसपास के अन्य देशों को कैसे शांत कर सकता था और वह जीवन भर की उपलब्धि हासिल करने के लिए महान खंडहरों पर कैसे कब्जा कर सकता था? लो शहर की सीमा पर किन म्यू बस एक राहगीर था और उसकी मुलाकात 10 से ज्यादा डाकुओं के समूहों से हुई जो उस पर हमला कर रहे थे। कुछ डाकू अस्थिर दैवीय कलाओं के साधक थे, जबकि कुछ लो शहर के अधिकारी थे जो पहाड़ियों पर कब्जा करके प्रभुता करने के लिए डाकू बन गए थे। उन्होंने अपनी तेज गति पर भरोसा किया और जब वह उन्हें हरा नहीं सके तो क्रिप्पल के हेवनली पिल्फेरिंग लेग स्किल का प्रयोग किया, इसलिए वह काफी सुरक्षित थे। यदि शाश्वत शांति साम्राज्यवादी उपदेशक इस विद्रोह को शांत करने और साम्राज्य की सभी विरोधी ताकतों को वश में करने या समाप्त करने में सक्षम हो जाए, तो शाश्वत शांति साम्राज्य पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा और यह अत्यंत भयावह होगा। अध्याय 164 संतति। अनुवादक नाइंडल संपादक फिश अंडरस्कोर क्रीक। रास्ते में किन म्यू ने जो देखा, उसे देखकर वह प्रशंसा से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। लो शहर में ही अनगिनत दिव्य कला साधक मौजूद थे और कोई भी कल्पना कर सकता था कि साम्राज्य में कितने दिव्य कला साधक होंगे। अब शाश्वत शांति साम्राज्य के उपदेशक इन शक्तियों का उपयोग करने में असमर्थ थे, लेकिन एक बार विद्रोही सेनाओं को समाप्त या वश में कर लिया गया, तो समग्र रूप से शाश्वत शांति साम्राज्य की ताकत में कोई कमी नहीं होगी और इसके बजाय एक बड़ी वृद्धि होगी। अंततः वह हामनी प्रांत पहुंच गया, जो लो शहर से बिल्कुल अलग था। हामनी प्रांत शांति और समृद्धि से भरा हुआ लग रहा था, जबकि नागरिक शांति से रह रहे थे और खुशी-खुशी काम कर रहे थे। किन म्यू खेतों से गुजरा और उसने कुछ मार्शल आर्ट के साधकों को मंत्रों का प्रयोग करते देखा, जो हवा को पवन पंखों में बदलकर किसानों के लिए फसलें काट रहे थे। किन म्यू रुककर देखने लगा और उसने देखा कि कुछ मार्शल आर्ट साधक स्वर्गीय शैतान पंथ के मंत्रों की साधना कर रहे थे। उन्होंने कुछ परिवारों की फसल काटने में मदद करने के लिए हवा को नियंत्रित किया और बाद में उन परिवारों के पास जाकर बिल चुकाया। लड़कियों में से एक ने कहा, आज अपनी चावल की फसल मत सुखाओ, शाम को बारिश होगी। उन कुछ परिवारों ने बार बार धन्यवाद दिया। इन कुछ साधकों ने किन म्यू को मैदान के किनारे खड़े देखा और उन्हें अजीब सा महसूस हुआ। वह लड़की आगे आई और किन म्यू से कुछ ही दूरी पर रुककर अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई, क्या बात है? किन म्यू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप विंड हॉल से हैं? वह लड़की हैरान रह गई और उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। किन म्यू मुस्कुराई, मैंने देखा था कि तुमने पहले जो मंत्र इस्तेमाल किया था, वह था वसंत ऋतु की हवा जमीन के पास से गुजर रही है, इसलिए मैंने पूछा, क्या पवन हॉल मास्टर ने ही तुम्हें यह चाल सिखाई थी? वह लड़की एक पल के लिए हिचकिचाई और बोली, यह विंड हॉल मास्टर ले झेंगिन है। किन म्यू ने उत्सुकता से पूछा, विंड हॉल मास्टर ने आपको यह चाल पूरी तरह से नहीं सिखाई? दूसरे मार्शल आर्ट अभ्यासी आगे आए और एक युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, विंड हॉल मास्टर हमें कभी कभार ही कुछ मूव सिखाते थे, आमतौर पर वे एक बार ही सिखाते थे, अब नहीं, इसलिए हमने उन्हें पूरी तरह से नहीं सीखा था। किन म्यू ने अपनी प्राणशक्ति को प्रसारित किया और उसे हरे ड्रैगन प्राणशक्ति में बदल दिया। मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास अभी समय है, मैं तुम्हें सिखाता हूं, देखो तो। उन्होंने मैदान के पास अपनी ग्रीन ड्रैगन वाइटल क्यू का प्रदर्शन किया और जमीन के पास से गुजरती बसंत ऋतु की हवा का प्रदर्शन किया। उन्होंने घुमावदार चाकुओं जैसी हवा की धारें मैदान में सांपों की तरह रेंगती देखी। जमीन के पास सैकड़ों हवा की धारें लेकर वे दुश्मनों के पैरों की ओर दौड़ पड़े। ये सिर्फ ब्लेड को जमीन से सटाकर रखने के लिए नहीं है, आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं। किन म्यू ने अचानक जमीन पर पैर पटके और उछल पड़ा। उसके पैर तेजी से घूमती हवा की धार पर पड़े और हवा की धार के साथ आगे की ओर दौड़ पड़ा। वह हवा के ब्लेड पर खड़ा होकर हमला करते हुए उसी समय मंत्रों का जाप कर रहा था। सैकड़ों हवा के ब्लेड आगे की ओर तेजी से बढ़े और 20 गज के दायरे को चीरते हुए आगे बढ़े। हालांकि वसंत ऋतु की हवा जमीन के पास से गुजरती है एक साधारण मंत्र था, फिर भी इसकी शक्ति कम नहीं थी। इसके विपरीत इस तरह के एक कदम से महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतानी शास्त्रों की शक्ति को इस कदम के विभिन्न उपयोगों से देखा जा सकता था। किन म्यू जमीन पर उतरा और मंत्रों को तितर बितर कर दिया। कुछ युवा आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। विंड हॉल मास्टर ने हमें पवन ब्लेड पर कदम रखकर इस तरह की चाल कभी नहीं सिखाई थी। उन्होंने तुरंत उनसे सलाह ली और किन म्यू उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए खेत के पास बैठ गए। उन्होंने इस मंत्र के अद्भुत प्रभाव और जादुई शक्ति को सूक्ष्मता से नियंत्रित करने के तरीके के बारे में बताया। इस चाल में अभी भी कुछ भिन्नताएं हैं और पवन ब्लेड को जमीन के करीब रहने की आवश्यकता नहीं है।
किन म्यू ने एक बार फिर जमीन के पास बसंती हवा का अभ्यास किया और अचानक उसकी उंगलियां कांप उठीं। हवा के ब्लेड ऊर्ध्वाधर हो गए और ऊपर की ओर हमला किया। मंत्रों का मार्ग वास्तव में तलवार कौशल और युद्ध तकनीकों से जुड़ा हुआ है। हालांकि जमीन के पास बसंती हवा का अभ्यास एक मंत्र है, यह तलवार तकनीकों या युद्ध तकनीकों में भी बदल सकता है। उसने अचानक एक चाकू का गोला निकाला और उसे हल्के से हिलाया। चाकू के गोले से घुमावदार चाकू उड़कर बाहर आ गए और जमीन के पास से गुजरती बसंती हवा का भी प्रदर्शन किया। हालांकि इस चाल की विविधता की तुलना मंत्र से नहीं की जा सकती थी, फिर भी इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। किन म्यू ने दो घुमावदार चाकू चलाए और चाकू की रोशनी अचानक फैल गई। उसके हाथ ऊपर नीचे होते रहे और चाकू की रोशनी जमीन के पास आगे की ओर बढ़ने लगी। उसने जो चाल चली थी वह असल में जमीन के पास आती बसंत ऋतु की हवा थी और उसकी शक्ति चाकू की गोली से कई गुना ज्यादा तेज थी। किन म्यू ने अपने चाकू वापस खींच लिए और घुमावदार चाकू एक के बाद एक चाकू की गोली में वापस आ गए। पीछे मुड़कर देखने पर कुछ युवक ये दृश्य देखकर दंग रह गए। किन म्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम समझ गए? एक लड़की बुदबुदाई, एक जादू चाकू की कला युद्ध तकनीक में कैसे बदल सकता है? हॉल मास्टर ले भी इसे अंजाम नहीं दे सकते। किन म्यू ने धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करते हुए कहा, यह नियम किसने बनाया कि मंत्र का प्रयोग केवल मंत्र के रूप में ही किया जाना चाहिए? इसका उपयोग चाकू के कौशल के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता? और इसे युद्ध तकनीक के रूप में उपयोग करना भी प्रकृति को अपने काम करने देना है। जब आप मंत्रों की साधना करते हैं तो आपको पुराने तरीकों से चिपके रहने और दूसरों के अनुभव से बंधे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ युवा गहरी सोच में डूबे हुए थे। किन म्यू ने इस कौशल का सार कुछ और बार समझाया और जब उन्होंने इसे पूरी तरह से सीख लिया तो उन्होंने पूछा, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? मैं देख रहा हूं कि तुम अभी छोटे हो, तो तुम प्राथमिक विद्यालय में ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हो? एक युवक ने उदास होकर जवाब दिया, बेचारे, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए पैसे कहां से आते हैं? हम तो खेती के व्यस्त मौसम में ही कुछ पैसे कमा पाते हैं। पवित्र पंथ ने हमें मंत्र, तलवारबाजी और युद्ध के गुर सिखाए हैं ताकि हम जीविका कमा सके और भूख से न मरें। अच्छा ऐसा है। किन म्यू कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई, आपने अच्छा पढ़ाया और उन्होंने भी अच्छा सीखा। किन म्यू तुरंत पीछे मुड़ा और बात कर रहे व्यक्ति को देखा। उसने तुरंत अभिवादन किया, कुलपति, अनुशासन के वरिष्ठ, आप कब आए? उसे पता ही नहीं चला कि कब दूर से युवा धर्मगुरु प्रकट हुए और अनुशासन के पुरोहित उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अनुशासन के पुरोहित मुस्कुराए, हम यहाँ काफी देर से हैं। हम यहाँ से गुजरे और आपको उन्हें मंत्र सिखाते देखा तो हम बिना किसी रुकावट के किनारे खड़े होकर सुनने लगे। युवा कुलपति ने प्रशंसा करते हुए कहा, अब मुझे लगता है कि आपको महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतान शास्त्र देना एक अतुलनीय रूप से सही निर्णय था। यह उन लोगों के लिए पहले से ही उल्लेखनीय माना जाता है जो महान शिक्षाप्रद स्वर्गीय शैतान शास्त्र को समझने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। वे एक मंत्र से ज्यादा एक या दो प्रयोग विकसित कर सकते थे, फिर भी आप इतने सारे अलग अलग प्रयोग सोच सकते थे। बहुत बढ़िया। किन म्यू हैरान था, क्या मंत्रों का इस तरह से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? युवा मुखिया मुस्कुराया, ऐसा होना चाहिए। बस बात यह है कि पिछले पंथ के स्वामी बहुत मूर्ख थे और उन्होंने इस तरह के प्रयोगों के बारे में नहीं सोचा। चलो चलते हैं। किन म्यू ने स्वीकार किया और हु लिंगर को उनके साथ हार्मनी प्रीफेक्चर शहर ले आया। आया, मैं तो पूछना ही भूल गई कि वह कौन था। एक लड़की अचानक चिल्लाई। उन चंद नौजवानों ने किन म्यू और बाकियों को दूर जाते हुए देखा। एक नौजवान बुदबुदाया, अभी अभी उसने एक युवा कुलपति और एक बुजुर्ग को अनुशासन का मुखिया कहा था, तो वह कौन हो सकता है? उनका ज्ञान हॉल मास्टर ले से भी ज्यादा है। वे हमारे पवित्र पंथ में जरूर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। रास्ते में किन म्यू ने कुछ और स्वर्गीय शैतान पंथ के शिष्यों को नहर खोदने के लिए मंत्रों का उपयोग करते हुए देखा और कुछ ऐसे भी थे जो मंत्रों का उपयोग करके जमीन जोत रहे थे, मंत्रों का उपयोग करके पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहे थे। हालांकि ये शिष्य अपने मंत्रों में निपुण नहीं थे और उनमें से अधिकांश ने मंत्र पूरी तरह से नहीं सीखे थे। इस बार किन म्यू ने इन स्वर्गीय शैतान पंथ के शिष्यों को पूरा मंत्र सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वर्गीय शैतान पंथ के शिष्य पूरी दुनिया में फैले हुए थे, उनके लिए अकेले उन सबको सिखाना बिल्कुल नामुमकिन था और इसमें उन्हें न जाने कितने साल लग जाते। हार्मनी प्रांत में हमारे पवित्र पंथ के और भी अनुयायी हैं। युवा मुखिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, इस स्थिति को देखते हुए आपकी क्या राय है? पैट्रियार्क ने इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर को इंपीरियल कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने में सहायता की, फिर भी हमारे पवित्र पंथ के अनुयायियों के पास सीखने के लिए कोई जगह नहीं है। पैट्रियार्क ने आपके मन में संसार को स्थापित किया, फिर भी आप हमारे पवित्र पंथ को भूल गए। किन म्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुलपति को हमारे पंथ में प्राथमिक विद्यालय, कॉलेज और इंपीरियल कॉलेज स्थापित करना चाहिए ताकि हमारे पंथ के अनुयायी समय से पीछे न रहें। युवा धर्मगुरु मुस्कुराए, यही तो पवित्र पंथ गुरु का काम है, न कि धर्मगुरु का। युवा धर्मगुरु, अब से यह आपकी जिम्मेदारी होगी। किन म्यू ने शून्य भाव से देखा और पूछा, पंथ मास्टर ली ने 40 साल पहले ऐसा क्यों नहीं किया? पंथ मास्टर ली ने खुद को महिला आकर्षण में खो दिया और पंथ मालकिन द्वारा आकर्षित हो गया, तो उसकी आंखें अभी भी दुनिया के लोगों को कैसे आकर्षित कर सकती हैं? किन म्यू अबाक रह गई। दादी सी को फिर से इसमें घसीटा गया। उस समय ली तियानशिंग दादी सी के मोह में डूबी हुई थी और उस सुधार से चूक गई थी जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा था। तुलना के लिए ताओ संप्रदाय और महान वज्र मठ के लिए उनके सुधार का पालन करना उचित नहीं था। हालांकि वे धर्म मार्ग और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल थे, फिर भी उनकी पद्धति यह थी कि प्रत्येक गुरु कुछ शिष्यों को ग्रहण करता था और गुरु केवल उन्हीं कुछ शिष्यों को शिक्षा दे सकता था। जबकि स्वर्गीय शैतान पंथ के लिए यह अलग था। स्वर्गीय शैतान पंथ की पद्धति हॉल मास्टर जिम्मेदारियों की व्यवस्था थी। हालांकि हॉल मास्टर्स मजबूत अभ्यासी थे, लेकिन वे शिष्यों को लेने के प्रभारी नहीं थे और केवल कभी कभार ही अपनी तकनीकें और दिव्य कलाएं सिखाते थे। स्वर्गीय शैतान पंथ पूरी तरह से पंथ के भीतर कुछ प्राथमिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना कर सकता है और इंपीरियल कॉलेज के लिए हम उन्हें इंपीरियल कॉलेज से सीखने के लिए भेज सकते हैं। किन म्यू ने सोचा, हमारे पंथ से उत्कृष्ट शिष्यों को चुनकर उन्हें इंपीरियल कॉलेज की परीक्षा में बैठने दो और इंपीरियल कॉलेज को हमारे शिष्यों को तैयार करने में हमारी मदद करने दो। इस तरह स्वर्गीय संत पंथ हमारे न चाहने पर भी फलता फूलता रहेगा। युवा कुलपति ने उसकी ओर देखा और आह भरते हुए कहा, तुम 40 साल पहले क्यों नहीं पैदा हो सकते थे? वह किन म्यू को शहर में ले आया और नागरिक एक दूसरे से जुड़े धागों की तरह इधर उधर व्यस्त हो गए। किन म्यू हैरान हुए बिना नहीं रह सका। क्या हमारे स्वर्गीय संत पंथ का मुख्यालय शहर में स्थित हो सकता है? क्या यह बहुत आकर्षक नहीं है? युवा कुलपति उसे नगर स्वामी की जागीर में ले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने किसी को सूचित भी नहीं किया और सीधे जागीर में प्रवेश कर गए। जागीर में पहले से ही स्वर्गीय शैतान पंथ के कई उच्चाधिकारी एकत्रित थे। वहां सभा गुरु, पंथ के रक्षक, पर्यवेक्षक, संरक्षक और पंथ के स्वर्गीय राजा मौजूद थे।
जब लोगों ने युवा कुलपति और किन म्यू को देखा तो वे सभी अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। किन म्यू ने उनका अभिवादन स्वीकार किया और युवा कुलपति ने धीरे से अपना सिर हिलाकर पूछा, क्या सभी लोग यहाँ हैं? एक पंथ रक्षक बुजुर्ग ने कहा, पंथ की स्वामिनी और साध्वी अभी यहाँ नहीं है। पंथ के स्वर्गीय राजाओं के स्वर्गीय राजा कियान भी अभी यहाँ नहीं है। युवा मुखिया ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी स्थिति में हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। कुछ ही देर बाद एक मधुर और आकर्षक आवाज सुनाई दी, क्या मोए और पैट्रियार्क यहाँ है? जब किन म्यू ने यह आवाज सुनी तो उसके सिर में खून दौड़ गया। बाकी सभी हॉल मास्टर्स और बुजुर्गों के चेहरे उत्सुकता से लाल हो गए, मानो उन्होंने आवाज सुनकर अपने सपनों का आदर्श साथी देख लिया हो। युवा कुलपति का मन भी थोड़ा चंचल हो गया और उनके चेहरे के भाव बदल गए। वे चिल्लाए, सीयूयू, थोड़ा गंभीर हो जाओ। तभी बाहर से दादी सी की आवाज आई, कितना उबव है। युवा मुखिया दरवाजे से उछलकर बाहर भागा। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें अपना असली रूप किसने दिखाने दिया? अगर तुम अपना असली रूप दिखा दोगे तो पूरे समारोह को तहस नहस कर दोगे। बेशक तुम्हें अपनी बदसूरत अवस्था में ही आना होगा। जिस बच्चे को तुम पाल रही हो वो पंथ का सरदार बन रहा है, क्या तुम चाहती हो कि वह तुमसे मोहित हो जाए? यही अच्छा है, अंदर जाओ। किन म्यू ने भी नगर स्वामी की जागीर में सभी के साथ राहत की सांस ली। कुछ सफेद बालों वाले बुजुर्गों और पंथ के स्वर्गीय राजाओं के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वे खुद को संभाले। दरवाजे के बाहर युवा मुखिया और दादी सी अंदर आए। बुढ़िया अभी भी थोड़ी दुखी थी और इधर उधर देखने लगी। जब उसने किन म्यू को देखा तो वह मुस्कुरा दी। दादी। किन म्यू तुरंत आगे बढ़ा और दादी सी का हाथ पकड़ लिया। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, दादी, मुझे पता है कि आप इंपीरियल कॉलेज में थी, आपने तो अपना नाम भी नहीं बदला। दादी सी हैरान थी, मैं इंपीरियल कॉलेज नहीं गई, मैंने तो बस तुम्हें दूर से देखा है। और इंपीरियल कॉलेज में पैट्रियार्क भी थे, इसलिए मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरा भी चिंता नहीं थी। किन म्यू मुस्कुराई और बोली, दादी अब भी एक्टिंग करेगी, मैं तो आपकी असलियत जान चुकी हूँ। आप इंपीरियल कॉलेज की सी संत जी आ गई हैं। अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। किन म्यू सी युक्सियांग का नाम लेने ही वाला था कि अचानक उसने सी युक्सियांग को दरवाजे से अंदर आते देखा। तभी दादी सी की आवाज उसके कानों के पास पड़ी, संत तो कर्ट मास्टर की सहपाठी भी है, तुम दोनों ने एक ही समय में इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश लिया था। अध्याय 165, 3 अमर कर्म। अनुवादक, नाइंडल संपादक, फिश अंडरस्कोर क्रीक। किन म्यू हक्का बक्का रह गया। उसने सी युनशियांग की तरफ देखा और फिर बगल में बैठी दादी सी को स्तब्ध भाव से देखा। उसने हमेशा सोचा था कि दादी सी ही सी युनशियांग है और अब एक और सी युनशियांग सामने आ गई थी और वह स्वर्गीय शैतान पंथ की वर्तमान संत थी। उसे लगा जैसे उसका दिमाग गड़बड़ा रहा है। मौजूदा साध्वी का उपनाम भी सी था, इसलिए उसे पहली नजर में ही अंदाजा हो गया था और वह बार बार जांचता रहा कि क्या वह दादी सी ही है। उसने साध्वी को जानबूझकर कुछ बार छेड़ा भी, ये देखने के लिए कि कहीं वह शर्मा तो नहीं जाती। पिछली बार जब सी युंगसियांग ने उसका परीक्षण किया था तब तक उसने केवल ये पुष्टि की थी कि सी युंगसियांग ही दादी सी थी और अब इस पीढ़ी की साध्वी पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक सुरक्षित है। पिछली पीढ़ी की साध्वी केवल एक राक्षसी थी। एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने आह भरी, भले ही वे दोनों सी परिवार से हैं, लेकिन इस पीढ़ी की संत महिला हमारे पवित्र पंथ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। दादी सी ने गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरा। उस बुजुर्ग ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। सी युनशियांग आगे बढ़ी और किन म्यू के पास आई। वह अभी भी थोड़ी शर्मा रही थी और उन्होंने ईमानदारी से अभिवादन किया, युवा पंथ गुरु, साध्वी सी युनशियांग, युवा पंथ गुरु को मेरा प्रणाम। किन म्यू ने तुरंत उसका अभिवादन स्वीकार किया, छोटी बहन बहुत विनम्र है। इस पीढ़ी की संतति अपने आचरण में स्वाभाविक और असंयमित है। एक बुजुर्ग ने दुख से कहा, पिछली पीढ़ी की तरह नहीं, जो पत्नी के रूप में पवित्र पंथ गुरु को मारने की साजिश रच रही थी। दादी सी गुस्से में आ गई और चिल्लाई, बूढ़ी औरत मैं अभी भी यहाँ हूँ, तुम बूढ़े आदमी क्या चाहते हो? वह बुजुर्ग तुरंत चुप हो गया और उससे बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। संत सी युनशियांग ऐसी व्यक्ति नहीं है जिनके साथ व्यवहार करना आसान है। किन म्यू की नजरें डगमगा गईं और उन्होंने उस लड़की को देखा जो नाजुक और शर्मीली लग रही थी और मन ही मन सोचा, इसका दिमाग बहुत गहरा है और फौजी को हराने वाला यही होना चाहिए। फिर वो मेरी मर्यादा की परीक्षा लेने के लिए मेरे सामने इतराने आई। उसे बहुत पहले से पता था कि मैं युवा पंथ गुरु हूं, फिर भी उसने मेरे सामने दिखावा किया, वो किस लिए था? दादी सी मुस्कुराई, सी युनशियांग मेरे सी परिवार से है और पैट्रियार्क ने उसे कुछ सालों तक व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया था। पैट्रियार्क ने उसे तब पाया जब वह तुम्हें पहले ही पा चुका था और जब वो उससे मिला तो उसने अफसोस के साथ आह भी भरी कि अगर वह उससे पहले मिल गया होता तो वह तुम्हें नहीं चुनता। किन म्यू ने सी युनशियांग की तरफ देखा और संयोग से सी युनशियांग ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली और किन म्यू उसकी कोमल सी दिखने वाली आंखों में नापसंदगी देख सकी। किन म्यू मुस्कुराया। पंथ के गुरु के नियमों के अनुसार युवा कुलपति द्वारा सी युनशियांग को उसी प्रकार तैयार किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने दोनों की तुलना करने के लिए उसे उसी वर्ष किन म्यू के साथ इंपीरियल कॉलेज की परीक्षा देने की अनुमति दी। किन म्यू को कभी पता नहीं चला कि वास्तव में उसका इस लड़की के साथ मुकाबला था। वह कैसे मदद कर सकती थी जब किन म्यू परीक्षा के दौरान बहुत ही तेजस्वी था और उसने सम्राट तक पहुंचने के लिए ताओवादी लिंग युन को हरा दिया था। सी युनशियांग चाहे कुछ भी करने की कोशिश करे, वह केवल उसके सामने ही दब जाएगा और उससे बेहतर किसी भी तरह नहीं होगा। इस बीच पैट्रियार्क की परीक्षा किन म्यू की पंथ गुरु बनने की क्षमता को परखने के लिए थी। परीक्षा के बाद पैट्रियार्क ने अपनी मानसिकता बदली और उन्होंने जिस व्यक्ति को चुना वह सी युनशियांग नहीं थी। उसकी तुलना में किन म्यू पवित्र पंथ गुरु बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। हालांकि सी युनशियांग ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए फौजी को हराने के बाद वह किन म्यू के सामने दिखावा करने आई। युवा कुलपति ने चारों ओर देखा और पूछा, स्वर्गीय राजा कियान अभी तक नहीं पहुंचे हैं? अभी तक नहीं। युवा कुलपति ने भौहें चढ़ाईं। स्वर्गीय राजा कियान का स्वभाव हमेशा चिंता से भरा रहता था, चाहे कुछ भी हो वह हमेशा सबसे पहले शामिल होता था। अब जब वह यहाँ नहीं था तो इसका मतलब था कि वह पहले से ही आने में असमर्थ था। पंथ गुरु के स्वर्गारोहण से अधिक महत्वपूर्ण और क्या मामला हो सकता है? स्वर्गीय राजा कियान पंथ गुरु के स्वर्गारोहण में शामिल नहीं हो सके, इसका केवल एक ही कारण हो सकता है। युवा पंथ गुरु, आपको स्वर्गीय राजा कियान के परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, युवा कुलपति ने उसे धीरे से कहा। किन म्यू का दिल थोड़ा कांप उठा और वह पूछताछ करने ही वाला था कि तभी युवा कुलपति ने गंभीरता से घोषणा की, 360 हॉल, अपने झंडे फहराओ और संत आगमन पर्वत पर मिलो। फुश। विशाल झंडे फहरा दिए गए और पूरी जागीर पूरी तरह से ढक गई।
जब विशाल झंडे वापस फहराए गए तो हामनी प्रांत शहर में नगर स्वामी की जागीर बिना किसी निशान के हवा में गायब हो गई थी। जिस जगह नगर स्वामी की जागीर थी वहां अब सिर्फ सफेद जमीन का एक टुकड़ा बचा था। जब उनके सिर के ऊपर लटके विशाल झंडे गायब हो गए तो किन म्यू ने चारों ओर देखा और बहुत हैरान हुआ। वह देख सकता था कि वे हलचल भरे हामनी प्रांत शहर को छोड़कर एक ऐसी जगह पर आ गए थे जो नश्वर दुनिया जैसी नहीं लग रही थी। उसके सिर के ऊपर गोलाकार आकाश था और पैरों के नीचे मायावी जमीन पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी थीं। ऊपर जाकर न तो आकाश तक पहुंचा जा सकता था और न ही नीचे जाकर जमीन तक। हरा पहाड़ तो बिल्कुल हरा था, फिर भी आसमान में सूरज नजर नहीं आ रहा था और जब उसने अपना सिर नीचे किया तो जमीन भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह पहाड़ नश्वर संसार में कहीं है ही नहीं। यह सेंट अराइवल माउंटेन है। किन म्यू ने चारों ओर देखा और पहाड़ों की श्रृंखलाएं दिखाई दी। कुछ महल के हॉल जंगल में गहरे छिपे हुए थे जो पवित्र पंथ द्वारा निर्मित महल के हॉल होने चाहिए थे। हालांकि युवा कुलपति उसे उन महल के हॉलों के आसपास नहीं ले गए बल्कि उसे एक सरू के पेड़ के पास ले गए। वह सरू का पेड़ हरा भरा था और न जाने कितने सालों से वहां मौजूद था। उस सरू के पेड़ के नीचे एक फूस की झोपड़ी थी और वह बहुत साफ सुथरी थी। झोपड़ी पर समय के साथ किसी भी तरह की गिरावट का कोई निशान नहीं था। सरू के पेड़ के नीचे एक बड़ी चट्टान थी और युवा कुलपति सरू के पेड़ के नीचे आ गए। 360 हॉल मास्टर, 12 पंथ रक्षक बुजुर्ग, 8 महान पर्यवेक्षक, 3 महान पंथ स्वर्गीय राजा, बाएं और दाएं संरक्षक सरू के पेड़ के नीचे बैठ गए। युवा धर्मगुरु ने किन म्यू को आगे बढ़ने का संकेत दिया और कहा, यह पर्वत मूलतः नश्वर संसार में था। उस समय जब हमारे स्वर्गीय संत पंथ के संस्थापक गुरु यहां आए तो उन्होंने एक लकड़हारे को जलाऊ लकड़ी काटते देखा। वह जिस पेड़ को काट रहा था वह यह सरू का पेड़ था। जब लकड़हारा जलाऊ लकड़ी काटता तो वह उसे एक नियमित गति से काटता जिसमें असीम चमत्कार समाया हुआ प्रतीत होता था। इसी बीच जब सरू के पेड़ को काटा जाता तो एक और टुकड़ा उगाता जो उसे उसकी मूल अवस्था में लौटा देता। जब संस्थापक गुरु को एहसास हुआ कि उनकी मुलाकात एक संत से हुई है तो उन्होंने उस लकड़हारे से सलाह ली। उस लकड़हारे ने फिर उन्हें इस सरू के पेड़ के नीचे अपना मार्ग बताया और एक बार शुरू करने के बाद वे कई वर्षों तक इसी मार्ग पर चलते रहे। संस्थापक गुरु को अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ लेकिन वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने लकड़हारे से पूछा, संत कैसे बने? किन म्यू ने ध्यान से सुना और युवा धर्मगुरु ने आगे बोलने से पहले एक क्षण रुककर कहा। लकड़हारे ने कहा, अगर कोई संत बनना चाहता है तो उसे पहले अपने सद्गुण, अपनी योग्यता और अपने विचारों को लिखित रूप में स्थापित करना होगा जो 3 अमर कर्म है। संस्थापक गुरु ने एक बार फिर पूछा कि 3 अमर कर्म कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? लकड़हारे ने कहा, स्पष्ट तर्क, स्पष्ट समझ, स्पष्ट शिक्षा। ये तीनों स्पष्ट सभी लोगों के गुरु बन गए। इस प्रकार संस्थापक गुरु पूर्ण रूप से प्रबुद्ध हो गए। युवा कुलपति ने अपना सिर उठाया और इस सरू के पेड़ को देखा जो समय के परिवर्तन से गुजर चुका था। संस्थापक गुरु जानते थे कि संत बनने के लिए उन्हें पहले सभी लोगों का शिक्षक बनना होगा, इसलिए उन्होंने संत की शिक्षाओं को लिखित रूप में व्यवस्थित किया और उन्हें एक रिकॉर्ड में संकलित किया जिसे अब महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्र के रूप में जाना जाता है। जब संस्थापक गुरु ने महान शैक्षिकी स्वर्गीय शैतान शास्त्र लिखे तो उन्होंने स्पष्ट तर्क प्राप्त कर लिया था। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की और कुछ 100 वर्षों तक उन सिद्धांतों को दूसरों को प्रदान करने का अनुभव प्राप्त किया जो संत ने उन्हें दिए थे। संत ने उन्हें जो सिद्धांत दिए थे वे दूसरों को प्रदान करने के बाद उनके सिद्धांत बन गए। किसी के मुंह से आपके कानों तक, आपके मुंह से उनके कानों तक, यही समझ है। संस्थापक गुरु ने स्पष्ट समझ प्राप्त की। स्पष्ट शिक्षाओं के संदर्भ में संस्थापक गुरु ने एक पंथ की स्थापना की ताकि वे उस लकड़हारे द्वारा दिखाए गए सही मार्ग को याद कर सकें। इसलिए उन्होंने इसे स्वर्गीय संत पंथ नाम दिया और पंथ के सिद्धांत की स्थापना की। संत का मार्ग आम लोगों के लिए रोजमर्रा के उपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। जो कोई भी इसके विपरीत करता है उसे विधर्मी माना जाता है। सीधे साधे ढंग से कार्य करना, प्रकृति के मार्ग का अनुसरण करना, यही मार्ग का अर्थ है। यही हमारे पंथ के सिद्धांत का मूल है। उनके नीचे हालांकि सभी हॉल मास्टर, संरक्षक, एल्डर उच्च पदस्थ थे, फिर भी उनमें से अधिकांश पहली बार कट मास्टर के स्वर्गारोहण में शामिल हो रहे थे। यहां तक कि पंथ रक्षक, एल्डर, पंथ स्वर्गीय राजा भी इतिहास से परिचित नहीं थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि पंथ के गुरु के स्वर्गारोहण के लिए कोई विश्वव्यापी समारोह आयोजित किया जाएगा और उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि युवा कुलपति पंथ के इतिहास के बारे में बात करना शुरू कर देंगे। संस्थापक गुरु की इस पौराणिक कहानी के बारे में उन्होंने पंथ के प्राचीन अभिलेखों में अभिलेख देखे थे, लेकिन वे केवल टुकड़े टुकड़े थे और उतने विस्तृत और मार्मिक नहीं थे जितना कि युवा कुलपति ने वर्णन किया था। स्पष्ट शिक्षाओं का अर्थ था प्रदान करना, सिखाना। संस्थापक गुरु ने इस पंथ की स्थापना दुनिया के सभी लोगों को संत की शिक्षाएं प्रदान करने के लिए की थी। स्पष्ट तर्क, स्पष्ट समझ और स्पष्ट शिक्षा के साथ वे सभी लोगों के गुरु बनने में सफल रहे। उन्होंने अपने सद्गुण स्थापित किए, अपने वचन स्थापित किए, लेकिन उन्होंने अपने गुणों को स्थापित नहीं किया और इस प्रकार वे संत नहीं बन पाए। युवा धर्मगुरु ने आगे कहा, अपने अंतिम वर्षों में वह सोचता ही रहा, फिर भी उसे यह नहीं पता था कि उसके गुण कहां हैं। हालांकि संस्थापक गुरु संत नहीं बने थे, फिर भी उन्होंने संत के लिए अपने वचनों को स्थापित किया था और स्वयं एक पंथ की स्थापना की थी जिससे उनके गुणों में निखार आया। 3 निर्मलताएं और 2 अमर कर्म प्राप्त करके वह अनगिनत सामान्य लोगों से कहीं आगे निकल गए थे। किन म्यू, क्या तुम संस्थापक गुरु के गुणों, वचनों, तर्क और समझ को विरासत में लेने के लिए तैयार हो? किन म्यू ने झुककर अपनी मुठ्ठियां भींच ली और आगे की ओर झुकते हुए कहा, शिष्य तैयार है। युवा धर्मगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी स्थिति में पंथ आपका होगा, आपको यह जिम्मेदारी उठानी होगी। किन म्यू ने गंभीरता से उत्तर दिया, शिष्य यह जिम्मेदारी लेगा। युवा कुलपति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और चट्टान पर बैठ जाओ। किन म्यू आगे बढ़कर सरू के पेड़ के नीचे चट्टान पर बैठ गया। युवा कुलपति ने नीचे देखा और उनकी आवाज गहरी गूंज उठी, ये चट्टान संत की चट्टान है, संत का आसन। उस समय जिस लकड़हारे ने संस्थापक गुरु का मार्गदर्शन किया था वह स्वर्ग से उतरा एक संत था। संस्थापक गुरु के साथ उसका कोई रक्त संबंध नहीं था, न ही उसे कोई लाभ प्राप्त होता था, फिर भी वह एक शिक्षक बन गया और संस्थापक गुरु को कौशल प्रदान किया, केवल इसलिए क्योंकि संस्थापक गुरु ने उससे सीखने की इच्छा व्यक्त की थी। संत की चट्टान पर विराजमान व्यक्ति पंथ गुरु है, लेकिन वह हमारे पंथ का पवित्र शिक्षक भी होगा। उनकी नजर हॉल के सभी गुरुओं, पंथ के रक्षक बुजुर्गों, पर्यवेक्षकों, स्वर्गीय राजाओं और संरक्षकों पर पड़ी। उन्होंने गंभीरता से आदेश दिया, आप सभी शिष्यत्व का अनुष्ठान करें और पवित्र गुरु को अपना सम्मान अर्पित करें। 360 हॉल मास्टर्स, 12 पंथ रक्षक बुजुर्ग, 8 महानिरीक्षक, 3 पंथ स्वर्गीय राजा, बाएं और दाएं संरक्षक, सभी ने शिष्य के अनुष्ठानों का पालन किया।
साध्वी सी युनशियांग एक क्षण के लिए झिझकी और केवल शिष्य के अनुष्ठान का पालन कर सकी। शिष्यगण पवित्र पंथ गुरु के प्रति अपना सम्मान अर्पित करते हैं। सभी ने एक साथ चिल्लाया जो पूरे सेंट अराइवल माउंटेन में गूंज उठा। युवा कुलपति ने दादी सी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, ली तियानशिंग, नए पंथ गुरु पहले ही स्वर्गारोहण कर चुके हैं, तो आप क्यों नहीं आ रही हैं? क्या आप हमारे पंथ की तकनीक नहीं सिखाएंगी? क्या आप हमारे पंथ की पवित्र तकनीक को अपनी कब्र में लाकर पूरी तरह से दफना देंगी? दादी सी का शरीर कांप उठा और एक बूढ़ी आवाज आई, शिष्य गुरु के आदेश का पालन करता है। वह साफ तौर पर एक महिला थी, फिर भी वह एक बूढ़े आदमी की तरह बोलती थी। उसकी कर्कश आवाज में एक बेहद दबंग खौफ था। हालांकि उस युवा मुखिया के सामने उसकी बेलगाम होने की हिम्मत नहीं हुई। दादी सी किनव्यू के सामने आई। किनव्यू खड़े होने ही वाले थे कि दादी सी की हथेली उनके माथे पर आ गई। दादी सी की भौहों के बीच सुनहरी रोशनियां घूम रही थी और सुनहरी रोशनियों के साथ तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे ही वे किनव्यू की भौहों के बीच और उनके मन में सुरंग बना रही थीं। पंथ मास्टर ली, किसी ने नीचे से फुसफुसाया। इस समय दादी सी के शरीर पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति पूर्व पंथ गुरु ली तियानशिंग था। हालांकि दादी सी ने उसकी हत्या कर दी थी, फिर भी उसने खुद को दादी के दाव हृदय में स्थापित कर लिया था और दादी सी के हृदय में शैतान बन गया था और उस समय का इंतजार कर रहा था जब वह दादी सी की जगह उस स्त्री में बदल जाए जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था। किनव्यू के मन में तरह तरह की अव्यवस्थित आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर 9 स्वर्गों से कोई उपदेश आ रहा हो, कानों के पास शैतान फुसफुसा रहे हों, हृदय में बुद्ध धर्मग्रंथों का जाप कर रहे हों, और यह सब अवर्णनीय रूप से अजीब लग रहा था। संत की आवाज। एक संभावना के बारे में सोचते ही उसका दिल अचानक कांप उठा। वह आवाज उस लकड़हारे की थी। पंथ गुरु ली ने उसे जो कुछ सिखाया था, वह वही शास्त्र थे जो लकड़हारे ने संस्थापक गुरु को दिए थे।